हित निज में लीन, नील कमल आसीन हो, नीलम से अति नील। सील झील में तैरते, नेमि जिनेस सलील। सील डोर मुझे बांध दो, डोर करो मत ढील। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासनक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य पिबर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3 कमनों करोड़ मुनिराजों की। बोले परम पूज्य मुनिवर 61 विमल सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। धर्म स्नेही भवात्माओं, आचार्य भगवंतों ने 4 आश्रमों की व्यवस्था की है। किसके लिए? आप सबके लिए। पहले से बहुत अच्छी व्यवस्था शास्त्रों में बनाई गई है। अगर उन आश्रमों से आप गुजरते हैं तो आपका भविष्य बहुत ही सुखदायक बनता है। और उन आश्रमों में अगर प्रवेश नहीं करते हैं तो हमारा भविष्य दुखदायक बन जाता है। और अन्य जीवन में अनेक प्रकार की विसंगतियां आ जाती हैं। वह 4 प्रकार का आश्रम कौन सा है? सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम बताया है। जब तक विवाह नहीं हो रहा है, जब तक अध्ययन काल चल रहा है, यह पूरा समय ब्रह्मचर्य के साथ निकालने का आचार्य भगवंतों ने उपदेश दिया। संकल्पित करा देते हैं अपनी संतान के लिए कि जब तक पढ़ाई चल रही है ब्रह्मचर्य को लेकर के इस अध्ययन को करना, क्योंकि ब्रह्म बहुत बड़ी आत्मा की शक्ति है। और जो इस शक्ति को अच्छी तरह से केंद्रीकरण कर लेता है वह आगे जाके सफलताएं प्राप्त करता चला जाता है। और जो अपनी शक्ति का बिखराव कर देता है वह आज समय में ही 4 आश्रम पार नहीं कर पाता, बीच में ही उसका नवोस धारण हो सकता है। इसलिए व्यवस्था बताई। और इसके साथ ना भी हो लेकिन बुद्धि को अगर तेज बना के रखना है तो बहुत, और दुर्गति में जाने से बचना है, इसलिए आचार्य भगवंतों ने इसकी व्यवस्था बनाई है। और इसके बाद फिर वह श्रावक अथवा श्राविका गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। और गृहस्थ आश्रम में भी इस आश्रम को बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित चलाते हैं। व्यवस्थित अर्थ विवाह होने के बाद घर में रह करके 6 आवश्यकों का पालन करते हैं। 6 आवश्यक कौन कौन से होते हैं? दान, पूजा, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये 6 कर्माणी दिने दिने, दिने दिने का अर्थ प्रतिदिन इन आवश्यकों को करना, कभी कभार नहीं।
यानी कभी कभार भगवान की पूजा कर लेते हैं, नहीं, कभी कभार नहीं। जैसे आप लोग पेट पूजा दिने दिने नहीं, दिन में कितनी बार करते हैं? कि एक तो घंटे घंटे में आप लोगों की पूजा चलती है, महाराज पेट पूजा का सवाल है, जल्दी छोड़ दो, है? कुछ लोग कहते हैं पेट पूजा का सवाल है, आप जल्दी प्रवचन छोड़ दो और जाकर के वो पूजा हम कर लें। तो जैसे प्रतिदिन यहाँ तक हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि जो व्यक्ति ऐसे जैन कुल में जन्म लेकर के और भगवान की पूजा किए बिना और गुरुओं की सेवा किए बिना भोजन करता है, वह अधोब्रजेत, ऐसा कहा, यानी अधोगति का पात्र होता है। क्योंकि बहुत तीव्र पुण्य के उदय से आप लोगों के लिए ये मनुष्य कुल मिला और इसमें उच्च कुल जैन कुल मिला, ऐसा जैन धर्म मिला, और इस ऐसे कलयुग में भी आपके लिए सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिल रहा है। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। उस भाग्यशाली होकर के भी अगर आपने उसका लाभ नहीं उठाया तो फिर क्या? कर्म कहेगा चलो फिर वापस, एक अवसर आपके लिए मौका दिया था, ये चांस है, उस चांस का अगर आपने फायदा नहीं उठाया तो फिर वही कर्म आपको ले जाएगा। तो ये देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम और दान, तप, ये प्रतिदिन करना चाहिए। नहीं महाराज हमने तो कर लिया, अब नहीं, नहीं, इसको तो जितना अपने पास से करते रहना चाहिए, शक्ति का वो पूरा पूरा उपयोग करना चाहिए। तो एक गृहस्थ आश्रम की बात है। इस गृहस्थ आश्रम को जो इस प्रकार चलाता है, वर्तमान में 3 पुरुषार्थ तो मुख्य हैं। पंचम काल में त्रिवर्गम भजेत, ऐसा कहा। 3 वर्ग होते हैं, एक है धर्म पुरुषार्थ, दूसरा अर्थ पुरुषार्थ और तीसरा काम पुरुषार्थ। तो गृहस्थ में रह करके जो धर्म पुरुषार्थ पूर्वक अर्थ और काम आदि करता है, उसका जीवन सुरक्षित रहता है, उसका भविष्य बहुत अच्छा बनता है। तो ये व्यवस्था हो गई आपकी गृहस्थ जीवन की, गृहस्थ आश्रम की। इसके बाद क्या करना महाराज? इसके बाद तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम। यानी अब घर छोड़ करके और आप कौन से आश्रम में प्रवेश करो? जहाँ साधु संघ रहते हैं वहाँ जाकर के रहो, अथवा जहाँ ऐसे आश्रम बने हुए हैं, जहाँ साधना के योग्य आश्रम बने हुए हैं, वहाँ जाकर के अपनी साधना करो। अगर इस प्रकार के कार्य नहीं करते और घर में ही बने रहते हैं तो कहते हैं बहुत सारी विकृतियां फिर आ जाती है। इसलिए व्यवस्था ऐसी बनाई गई है, इस व्यवस्था का आपको पालन करना है। एक कथा आती है एक राजा की। वह राजा राज गद्दी पर बैठा हुआ है, लेकिन राजा होकर के कंजूस है। ये बहुत बड़ा दुर्गुण माना जाता है, क्योंकि कहा है बनिया प्रसन्नम कौड़ी छदानम और राजा प्रसन्नम गजभूमि दानम। राजा अगर प्रसन्न हो जाए तो गजभूमि दान कर देता है, और गुरु प्रसन्नम तो मुक्ति प्रदानम। अगर गुरु प्रसन्न हो जाए तो गुरु की प्रसन्नता से बहुत जल्दी वह शिष्य
मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। लेकिन वो राजा ऐसा था कि प्रसन्न भी हो जाए तो कुछ देता नहीं। उस नगर में एक नट और नटनी जो अनेक प्रकार के कर्तव्य दिखाते हैं, वो कर्तव्य दिखाने के लिए आए और उन्होंने विचार बना लिया कि राज दरबार में जाएंगे। इधर सामान्य लोगों में कर्तव्य दिखाना तो कुछ ज्यादा मिलने वाला नहीं है। क्यों ना राज दरबार में जाकर के अपना कर्तव्य दिखाया जाए। और बात की वहाँ के कोतवाल आदि से कि राज दरबार में हमें ले चलो, हम वहाँ कर्तव्य दिखाना चाहते हैं। कोतवाल कहता है कि राज दरबार में तो ले जाएंगे, आप कर्तव्य भी दिखाओगे, और अगर कुछ मांग रखते हो तो राजा फिर मना कर देगा, यहाँ कोई कर्तव्य। हमारा राजा किसी को कुछ देता नहीं है। नट नटनी कहते हैं भैया उन्हें अपनी कला के ऊपर विश्वास था कि आज तक ऐसा हुआ नहीं कि कोई कुछ देना। आप तो राजा से स्वीकृति ले लो, हमें कुछ चाहिए नहीं, हमारी तरफ से कोई मांग नहीं है, बस एक बार कर्तव्य हम लोगों को राजा के सामने दिखाना है। और राजा के पास बात रखी तो बात वही आ गई। तो राजा से कहा कुछ भी नहीं देना आपको, आप तो बस स्वीकृति दो और स्वर्ण सिंहासन पर बैठ करके आप अच्छी तरह से देखना, रात्रि का कार्यक्रम के लिए आप अनुमति दे दो। और राजा ने प्रसन्न होकर के अनुमति दे दी। ठीक है। और रात्रि में नट और नटनी का वहाँ पर अपने हाव भाव कर्तव्य जो थे वह उन्होंने दिखाना प्रारंभ कर दिए। नट जो था वह ढोल बजाता और नटनी अनेक प्रकार के वह नृत्य करते हुए वह अपना वह दिखा रही है। लंबा समय हो गया, रात्रि व्यतीत होने को है और सब बैठे हुए हैं, राजकुमार भी बैठी है, राजकुमारी भी बैठी है। वहाँ एक अच्छा रत्न कंबल ओढ़े हुए साधु महाराज बैठे हुए हैं, वो भी देख रहे हैं। लेकिन किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। प्रभाव तो पड़ रहा था, लेकिन जब राजा बैठा है और राजा जब तक कुछ ना दे तो प्रजा की क्या हिम्मत कि प्रजा दे दे और राजा ना दे। तो राजा के भय के कारण से कोई कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं। नटनी नृत्य करते करते थक गई और अपने नट से कहती है कि अब शरीर शिथिल पड़ रहा है और अब ये काम नहीं कर रहा है, अब बस करो, ढोल बजाना बंद करो, अब यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। तो नट थोड़ी सी बची हुई थी रात, एक आध घड़ी की रात बची हुई थी, एक दो घड़ी की रात बची हुई थी। तो नट कहता है बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जात। बहुत गई थोड़ी गई, थोड़ी भी अब जात। थोड़े से करने के कारण ताल में भंग न आए, ऐसा कुछ उसने अब बार बार कहा और ढोल बजाना चालू किया। थोड़ी बहुत गई थोड़ी गई, थोड़ी भी अब जात, बहुत गई थोड़ी गई थोड़ी, और बजाना चालू है। वह नृत्य करना, उसका भी उत्साह बढ़ गया नटनी का कि अब थोड़ा सी रात बची है, अब इसमें किसी प्रकार से ताल में भंग नहीं आना चाहिए। और जब इस प्रकार से चालू हुआ
कि बहुत गई थोड़ी भी अब जात। वहीं पर साधु महाराज बैठे हुए थे और उन्होंने अपना रत्न कंबल जो लाखों का था उतार करके और दे दिया। जब रत्न कंबल दान दिया तो वहीं पर राजकुमार बैठा था, उसने भी अपने स्वर्ण कुंडल उतार करके दे दिए। वहीं पर राजकुमारी बैठी हुई थी, उसने अपना बेशकीमती हार उतारा और दे दिया। और सुबह हो गया, काम हो गया। काम तो हो गया, नट नटनी का तो काम हो गया, लेकिन राजा ने जब इस दृश्य को देखा तो उससे रहा नहीं गया और जैसे ही वह अपने खेल को दिखा करके चले जाते हैं और राजा सबसे पहले उन महाराज को बुलाता है, साधु महाराज को। साधु महाराज, ये आपने क्या किया? इतना ये बेशकीमती रत्नों का कंबल और जरा से खेल में आपने दे दिया। तो साधु महाराज कहते हैं, जरा सा खेल नहीं, मेरे लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि इसमें हुई है। वचनों में जो प्रभाव होता है, आज उसके वचन मेरे अंदर उतर गए। बहुत गड़ी थोड़ी गही, थोड़ी भी अब जात। राजन, बहुत वर्षों से मैं तपस्या साधना कर रहा था, लेकिन मेरा मन विचलित हो गया और मैं अब इस सब वेश को छोड़ करके संसार मार्ग में जा रहा था। मैंने मन बना लिया था, लेकिन बहुत गई थोड़ी रही। बस इन शब्दों को सुन करके मेरे मन में विचार आया, कितना जीवन तपस्या साधना में निकल गया, अब थोड़ा सा बचा है, थोड़ा और कर ले तो तेरा भविष्य अच्छा बन जाएगा। नहीं तो अगर ये छोड़ करके चले गए तो संसार में अपकीर्ति फैलेगी, अपयश फैलेगा और लोग क्या कहेंगे। मैं बहुत बड़ी दुर्घटना से आज बच गया हूँ, इसलिए मैंने ये अपना रत्न कंबल इसके लिए दे दिया। राजा को बहुत अच्छा लगा कि ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब राजकुमार को बुलाया, राजकुमार से पूछा, राजकुमार तुमने मेरी बिना अनुमति के ये कुंडल क्यों दे दिए? राजकुमार कहता है कि राजन पिताजी, मैं आज बहुत बड़ा पाप करने जा रहा था। ये पाप करने से मैं आज बच गया हूं। कौन सा पाप करने जा रहा है? उसने बता दिया कि पिताजी, आप ये गद्दी कब से इस गद्दी को संभाले हुए हो, ये गद्दी नहीं छोड़ रहे हो, इस राजगद्दी से चिपके हुए हो। हमने तो पढ़ा था कि 4 प्रकार के आश्रम होते हैं, आप दूसरे ही आश्रम में अटके हुए हो। तीसरे आश्रम की ओर आपकी दृष्टि नहीं है। जबकि शास्त्रों में लिखा है कि पुत्र अगर योग्य बन जाए तो उसको तिलक करके राजगद्दी पर बैठा करके और स्वयं को संन्यास मार्ग अपना लेना चाहिए, वानप्रस्थ मार्ग अपना लेना चाहिए। और मेरे अंदर ऐसा भाव आ गया था कि अब पिताजी तो राजगद्दी छोड़ने वाले हैं नहीं, आज ही रात में इनको निपटाया जाए और राजगद्दी पर बैठा जाए। लेकिन ये वचन जब मैंने सुने, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जात। अब सोचा पिताजी ज्यादा उम्र नहीं बची है, थोड़ी आधी से ज्यादा इनकी निकल गई, थोड़ी और बची है, क्यों मैं इस पाप को करूं, थोड़ा और धैर्य रख लो।
तो राजा कहते हैं बेटा शाबाश, तूने बहुत अच्छा किया, अच्छे मैं बच गया, नहीं तो अभी ऐसा सुनकर के ही पिताजी के प्राण। ये जो कथा है सिर्फ उसकी नहीं है, जो इस प्रकार से घर में एक अपनी आयु आदि निकल गई है। 4 प्रकार का वर्गीकरण करो अपनी आयु का। 20 मान लो 80 वर्ष की है 20 वर्ष तो ब्रह्मचर्य आश्रम के साथ निकल गए, पढ़ने लिखने में निकल गए। फिर 20 के बाद फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए। इसके लिए भी भैया कितना चाहिए, तो 20 वर्ष और ले लो कि जब तक बेटा 20 वर्ष का नहीं होता उसका विवाह कर दो। और तो 40 वर्ष तक पर्याप्त है अगर 80 वर्ष की आयु आपकी है। अब 40 वर्ष के बाद तो अपन कल्याण स्वयं का करना चाहिए। ये कह रहे हैं सबकी 120 है, हमें तो 120 नहीं कुछ 420 ही लग रही है। आप लोग जब ना 420 का काम करने लगते हैं तो 120 है। लोग कहते हैं अगर 60 पार कर गए तो नहीं, बहुत बड़ा, फिर से ये लोग एक बार वो कर लेते हैं। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, समझ गए होगे आप लोग कि जैसे ही 55 के हो जाते हैं और फिर एक बार पुनः वो क्या करते हैं आप लोग, विवाह मैरिज इन एनिवर्सरी, हाँ गोल्डन हो जाता। एक बार हम थे एक नगर में थे और वे बूढ़े लोग आ गए और बिल्कुल सज धज के आ गए जैसे दूल्हा दुल्हन सच करके आते हैं। हम तो उसके बारे में कुछ जानते नहीं थे, हम कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा होगा और हमसे आशीर्वाद लेने आ गए। तो भैया हमने कोई धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, लोग अच्छे से आशीर्वाद दे दिया। लेकिन जब मुझे पता चला कि महाराज ऐसा कर रहे हैं, फिर दूसरे दिन प्रवचन में हमने कहा कि भैया देखो, जहाँ वैराग्य का दृश्य होना चाहिए वहाँ फिर पुनः राग का दृश्य, पुनः वो अपने यादें, पुरानी यादें फिर से ला रहे। ये तो अब जैन कुल में इस प्रकार से कहा गया है कि अब भाई 50 के बाद तो वैराग्य की बातें होना चाहिए और राग की बातें हो रही हैं। फिर हमने कहा कि बूढ़ी घोड़ी ऐसी क्या है स्थिति, समझो इस जीवन का मोल समझो। इस जीवन के मोल को नहीं समझो तो ये है। अचल सिंह ने एक दोहा लिखा है, जीवन समझो मोल है, ना समझो तो खेल। खेल खेल में युग गए, वही खिलौना खेल। जिसने जीवन को समझ लिया उसका जीवन मूल्यवान है, नहीं तो ये खेल अनादिकाल का चल रहा है, विषयों के साथ खेलता आ रहा है। वही घोड़ा है, वही मैदान है और वही खिलौना है, वही खेल है। वे सब चल रहे हैं। ऐसा अगर चलता रहा तो 84 के चक्कर से कभी बच नहीं पाओगे। इसलिए अपना कर्तव्य करो और आगे बढ़ो, अपनी सुरक्षा इसी में है। नहीं तो कल बताया था कि 2 चक्रवर्ती इसके चक्कर में जाके नरकों के पात्र हो गए हैं। पिताजी ने राजकुमारी को बुलाया, राजकुमारी से पूछा कि तुमने हार उतार करके क्यों दे दिया। तो राजकुमारी कहती है, पिताजी क्या करें, मेरी उम्र विवाह के योग्य हो गई है और आप मेरी कोई चिंता नहीं करते। आप इसलिए विवाह नहीं करते कि जिसके साथ मेरा विवाह होगा उसको कुछ देना पड़ेगा। कोई ऐसा राजकुमार आ जाए,
उसके इंतजार में है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मात आप अपनी राजकुमारी। और ऐसा अभी तक कोई राजकुमार नहीं आया। तो आज मैंने विचार बना लिया था कि जो मंत्री का पुत्र है उसके साथ में आज राजकुल छोड़ करके जाने वाली थी, लेकिन बहुत गड़ी थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जात। इन वचनों को सुनकर के मेरी बुद्धि भी ठिकाने आ गई और मैंने विचार किया कि अब राजा का थोड़ा सा, पिताजी का थोड़ा जीवन बचा है, ये थोड़ा जीवन क्या होगा, ये पिताजी चले जाएंगे फिर तो भाई मेरा विवाह आदि कर देगा, इसलिए मुझे धैर्य रखना चाहिए। और इन वचनों ने मुझे बचा लिया। इसीलिए हमने ये हार उतार करके दे। पिताजी कहते हैं बेटी बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और अब राजा को भी समझ में आ गई कि बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाने वाली है, इसलिए मैं कैसे इस गद्दी से चिपका हुआ हूं। और लोभ के कारण से मैंने अपने पुत्र को अपना राजभार नहीं सौंपा, अपनी बेटी का विवाह आदि नहीं किया। और मुझे क्या करना चाहिए? अब मुझे तो संन्यास, मुझे तो वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करना चाहिए। और पिताजी उठे और बेटे से कहा, बेटा राजकुमार राजगद्दी पर तू बैठ और अच्छी तरह से इस अपनी बहन का विवाह कर देना, और मैं जा रहा हूँ इस राजमहल को छोड़ करके और उस राजमहल को छोड़ करके राजा वन की ओर बिहार कर गए। उनकी अकल ठिकाने आ गई। आप लोगों की? महाराज हम लोग तो चिकने घड़े हैं। कैसे हैं? चिकने घड़े हैं। आप कितना भी पानी डालो अंदर जाने वाला नहीं है। अगर अपने जीवन में अगर इस प्रकार के ये दृष्टांत सुनकर के भी अगर नहीं आई तो क्या कहते हैं? गुरुओं के वचन मोती हुआ करते हैं। गुरुओं के वचन मोती हुआ करते हैं और उसको चुगने वाले भव्य जीव रूपी हंस हुआ करते हैं। चुगते रहें आप ये मोती, हम गुरुदेव से यही दुआ करते हैं। इन मोतियों को अपने अंदर उतारना चाहिए, नहीं तो जब पहुंच जाते हैं दूसरी गति में वहां जाकर के पछताने के अलावा और कुछ नहीं होता। और फिर वही कहावत याद आती है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर पछताने से कुछ नहीं होता। ऐसे कई लोग हैं जो पछताते रहते हैं और नरकों में जाकर के भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, भगवान एक बार तो मुझे इस नरकों के दुखों से बाहर निकाल लो, और जैसे ही मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा मनुष्य जीवन पाऊँगा और अपने जीवन को आत्म कल्याण में लगा दूँगा। लेकिन यहाँ आते हैं तो यहाँ दूसरे फिर वही खेल चालू हो जाते। लेकिन धन्य है वो जीव तो ऐसे पंचम काल में इन सब को छोड़ करके ऐसे यथाजात दिगंबर मुद्रा को धारण कर लेते हैं और अपनी इंद्रियों को बस में करके और साधना में लगा देते हैं। फिर आचार्य भगवंत ने एक और दोहा लिखा, खेल सको तो खेल लो, खेल सको तो खेल लो एक अनोखा खेल, खेल सको तो खेल लो एक अनोखा खेल, आप खिलाड़ी आप ही बनो खिलौना खेल। अब अपने आप को ही खिलाड़ी बनाओ, अपने आत्मा को ही खिलाड़ी, आत्मा ही खेल और आत्मा ही खिलौना
और फिर जाकर के उस सदुपयोग का आनंद लो। वही यही जीवन की सार्थकता है। आप लोग समय बहुत हो गया, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। कल भी हमने एक कथा सुनाई थी, आज भी हमने एक कथा सुनाई है। सब भूल जाना, लेकिन इस कथा को तो याद रखना और इस अवसर का आप लोग लाभ उठा लेना, क्योंकि ये सुअवसर आप लोगों के लिए आया है एक बृहद आयोजन करने का, बृहद चक्र विधान करने का। चूक नहीं जाना, चूक जाओगे तो पछताओगे। अहिंसा परमो धर्म की। 2 मिनट सभी लोग बैठे, इसकी आवाज खोल दो। एक पर्चा तो दे दो। हाँ, 11,000 रुपए की